मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से है, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार क्या फिर सोचते हैं बनाने की? ये क्या आधार है? 50 वोट के आधार पर एक नौकरी कहां से? इन्होंने बेचने की सेल पहले लगा दी है। हिमाचल प्रदेश से सांसद बड़े यशस्वी और लोकप्रिय श्रीमान अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं और आपसे मुखातिब होने के लिए आए हैं। जो हरियाणा में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसी के परिदृश्य में आपसे बातचीत करने के लिए आए। आपकी ओर से, हमारी ओर से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी जिला करनाल की ओर से सभी छायाकार आपका धन्यवाद। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को आगे बढ़ाया, डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास करवाया और हरियाणा की जनता हैट्रिक लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। हैट्रिक भी लगेगी और नॉन स्टॉप हरियाणा आगे भी बढ़ेगा। जो मेरे किसान भाई हैं, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान में 6,000 मिलता है, लेकिन मेरे हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया मिलेगा साथ। और अभी जो फसल आने वाली, उसकी खरीद भी अब कितने करने वाले हैं भाई साहब? 3100 रुपया। धान की फसल को हम 3100 रुपया करने वाले हैं। ये आज तक के इतिहास में हरियाणा में सबसे ज्यादा दाम मिलने वाला तो मेरे किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और अगर मैं 10 साल की तुलना करूं यूपीए की और भाजपा की केंद्र की, एमएसपी खरीद 5,50,000 करोड़ की यूपीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने की 18,28,000 करोड़ की। जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के समय बजट था 25,762 करोड़ का 2014 में। आज केंद्र का कृषि का बजट है 1,27,000 करोड़ का। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के लिए लगातार एक के बाद दूसरे फैसले करती है। दूसरा उदाहरण बताओ, पहले किसानों को बैंकों से मिलते थे यूपीए के समय 2014 में 7,20,000 करोड़ रुपया, पिछले साल मिले 21 लाख करोड़ रुपया, 3 गुना चाहते। मैं किसानों में बहुत लंबी डिटेल में आपको बता सकता हूं। फसल बीमा योजना में हमने 1.5 लाख करोड़ का मुआवजा दिया। कांग्रेस के समय 1 रुपया किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इसलिए हरियाणा में भी जो हम करने वाले हैं वो रिकॉर्ड इसलिए है कि जहां 3100 रुपया खरीद में देंगे, एमएसपी की गारंटी हम दे रहे हैं धान के लिए, वहीं पर पीएम किसान सम्मान के लिए जहां 6,000 मिलता था, लेकिन हरियाणा के किसानों को 10,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी। महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपया प्रति महीना हम देंगे। और यही नहीं, 10 औद्योगिक जो शहर हैं वो भी हम खड़ा करेंगे आईएमटी खरखौदा की तर्ज पे। 100 गज के प्लॉट हमने पहले भी दिए, आगे भी देंगे। 5 लाख का पक्का मकान बनाने के लिए गरीबों को देंगे। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 1 लाख मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मंजूर किए हैं। ये 20 संकल्प आपके पास है, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा, संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे, जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे और हमने सदा वायदे पूरे किए हैं, उन पे खरा उतरे हैं, आगे भी करेंगे। युवाओं से कहना चाहता हूं, बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार एक बार फिर चुनो साथियों। 2 लाख नौकरियां पक्की देंगे, 2 लाख नौकरियां। लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से है, ये खर्ची पर्ची वाली सरकार क्या फिर सोचते हैं बनाने की? ये क्या आधार है? 50 वोट के आधार पर एक नौकरी कहां से? इन्होंने बेचने की सेल पहले लगा दी है। कांग्रेस के विधायक कहते 2,000 का कोटा मिल गया। राहुल गांधी जी, खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए क्या है कोटा,
किसने दिया कोटा, किस आधार पर दिया कोटा? ये खर्ची पर्ची करके जनता की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी बेचना चाहते हैं। और दूसरा, इनके असंत के विधायक कहते हैं, विधायक ने उम्मीदवार कहते हैं कि पहले अपना घर भरेंगे फिर रिश्तेदारों का भरेंगे। जो इनकी सरकार 10 साल चलती रही, दलाल और दामाद का जलवाए जलाल था। दलितों का अत्याचार था। तो क्या ये दलाल और दामाद का जलवाए जलाल वापस लाने की बात करते हैं? अपने घर और जो इनके समय देश का दामाद था उनका घर भरने की बात करते हैं। आज एक बापू बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट कर रहा है। इतना अपसेट कर रहा है कि कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि राहुल गांधी जी को आके मजबूरी में जबरदस्ती हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। जनता सब देख रही है कि दलित की बेटी का अपमान कैसे किया है। इन्हीं हुड्डा जी की सरकार में मिर्चपुर की घटना भूले नहीं। 18 दलितों के परिवारों को आग लगा दी थी, पूरे घर जला दिए थे। कुछ दिनों के अंदर 19 बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, अत्याचार। इन्हीं कांग्रेस की साथ लगते राजस्थान में इतनी दलितों और अनुसूचित जनजाति की बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं हुई कि देश में नंबर 1 कांग्रेस के राज में राजस्थान बन गया था दलित अत्याचार पर, महिला अत्याचार पर। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या दलितों का इसी तरह अपमान ये करते रहेंगे? क्या दलितों का कितनी बड़ी परियोजनाएं केंद्र की ओर से आ गई, राज्य ने अपनी बना दी। और यही नहीं, हुड्डा जी के समय तो सैकड़ों नहीं, हजारों किसानों की हजारों एकड़ जमीन छीन ली गई, हड़प ली गई। और आज भी भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे। जनता के जवाब तो छोड़िए, ईडी के जवाब नहीं दे पा रहे। हरियाणा की जनता को क्या जवाब देंगे? और जहां तक ये वायदे कांग्रेस करने आई है, मैं हरियाणा के अपने भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, आप कर्नाटक में, तेलंगाना में, अरे छोड़ो इतनी दूर क्या जाना, हिमाचल में देखिए कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे। 2 साल पहले कांग्रेस ने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। 2 साल होने को आगे महिलाओं को 1500 रुपया नहीं मिला। कहा था 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। एक भी व्यक्ति से 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध नहीं खरीदा गया, एक भी व्यक्ति से। और राहुल गांधी जी, आप में और खड़गे जी में अगर जरा सी भी हिम्मत है तो हरियाणा के किसी प्रेस में आकर बताइए और उस व्यक्ति का नाम बताइए हिमाचल में जिससे 2 रुपए किलो गोबर और जिससे 100 रुपए लीटर दूध खरीदा। एक भी व्यक्ति बताइए जिसको आपने 300 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए हो हिमाचल प्रदेश में। अरे और तो छोड़िए, आपने पेंशन क्या देनी थी? 10 तारीख को पेंशन मिलती है, 5 तारीख को तनख्वाह मिलती है। हिमाचल को दिवालियेपन की ओर ले गई कांग्रेस। 300 यूनिट बिजली तो क्या मुफ्त देनी थी, 100 रुपया सेस बिजली पे, 100 रुपया पानी पे सेस लगा दिया। और मिल्क सेस और एनवायरमेंट सेस, यानी कि दूध सेस और पर्यावरण सेस, ये इन्होंने बिजली के ऊपर लगा दिया। मुफ्त में देना तो जरूर, जो मुफ्त में बीजेपी के समय 125 यूनिट मिलते थे उसके भी भारी भरकम बिल आने शुरू हो गए, बिजली के भी, पानी के भी। ये हरियाणा को ठगने का काम आजकल एक फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। हिमाचल में भी चुनाव के बाद वो फॉर्म डस्टबिन में मिले थे, डस्टबिन में। हरियाणा वालों, आपके यहां पे भी जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं ये कूड़ेदान में ही मिलने वाले हैं। फॉर्म यहां भरवाएंगे, फौरन राहुल गांधी जाएंगे, यानी कि विदेश यात्रा पर जाएंगे और विदेश यात्रा में जाकर पाकिस्तान से सहयोग मांगेंगे, चीन से सहयोग मांगेंगे, भारत विरोधी ताकतों से सहयोग मांगेंगे।
आप लगातार रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जो जो राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा हुई, वहां पर भारत विरोधी ताकतें उनके सभाओं में इकट्ठी हुई, उनकी मीटिंग में हुई, बंद कमरों में मीटिंग भी उनके साथ की गई। चीन गए तो करोड़ों रुपए इकट्ठा करके लाए, राजीव गांधी फाउंडेशन में इकट्ठा करके लाए, और आज तक देश को हिसाब नहीं दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में हजारों करोड़ रुपया लिया कि सैकड़ों करोड़ रुपया लिया, कितना लिया और कहां खर्च किया। और जब हरियाणा के जवान सेना में गलवान में वहां पर अतिक्रमण करने वाले चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब राहुल गांधी देश के जवानों, जहां पर हरियाणा के सैनिक भी हैं, उनके साथ खड़े नहीं हुए। वो चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में चीनी खाना खाते रहे, चीनियों के साथ रणनीति बनाते रहे, और गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चीन की सेना करती थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें हरियाणा के सैनिक भी। मेरा सवाल है हुड्डा जी से, खड़गे जी और राहुल गांधी जी से, हरियाणा के नौजवानों की बात करते हो आप, सैनिक की बात करते हो। 10 साल यूपीए की सरकार रही, बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने मांगी, नहीं दी यूपीए की सरकार ने। लेटेस्ट हथियार मांगे, नहीं दिया आपने। लड़ाकू विमान मांगे, नहीं दिया आपने। उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल आपसे मांगी, नहीं दिया आपने। मोदी जी की सरकार आई, हरियाणा के फरीदाबाद में कंपनी बनाती है, उससे बुलेट प्रूफ जैकेट 2.5 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर हरियाणा की सरकार यहां पे जमीन से बनी हुई हमारे सैनिकों को दी, हिंदुस्तान के सैनिकों को। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का ही लड़ाकू विमान तेजस हमारी भारतीय वायुसेना को दिया, दुनिया को दिया। हमने लेटेस्ट हथियार लड़ाकू